सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज क्वेश्चन आंसर सेशन अपन डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज पोटेंशियल डिफरेंस इज द फर्स्ट ऑप्शन इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बाय चार्ज which can be defined as work done by external force by charge। तो अगर चार्ज को पॉजिटिव मान लें, so this can be defined as the work done। और तो ये इसमें ये फर्स्ट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट वी हैव इज for a capacitor Q by V is called, इसको कैपेसिटेंस कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। इन दी अबव क्वेश्चन C डिपेंड्स ऑन Q डिपेंड्स ऑन V नहीं, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, मटेरियल, मीडियम और साइज शेप पे डिपेंड करता है। सो फोर्थ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, नेचर ऑफ इंसुलेटर, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है, तो थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, तो फेरेड कह लीजिए या कूलम पर वोल्ट कह लीजिए, एक ही बात है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ही, थर्ड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज अ कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस इज रिप्रेजेंटेड एज, सो जो फिक्स्ड कैपेसिटेंस है वो ये वाला कैपेसिटर जनरली रिप्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट आ जाएगा। वेरिएबल कैपेसिटेंस में एरो लगा देते हैं, जैसे रियोस्टेट में लगाते हैं, तो ये सेकंड हो जाएगा। Next is for a capacitance V is small for a given Q when, so V small है, Q is equal to CV, so C is equal to Q by V, तो V small होगा तो उसके लिए C large होना चाहिए, फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। Next is a capacitor with large capacity can hold a large amount of charge at a relatively, so Q is equal to CV है, तो Q अगर ज़्यादा है, कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो लार्ज होना चाहिए भी है यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, तो V जो है वो Q बाई C आ जाएगा। तो अगर C ज़्यादा है तो इसका मतलब V कम होगा, सो फर्स्ट विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज हाई पोटेंशियल डिफरेंस इम्प्लाइज, तो जाहिर सी बात है वो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेक्स्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आयनाइज द एयर, एक्सेलरेट द चार्ज टू अपोजिट प्लेट्स, यस, सो बोथ ऑफ दीज आर पॉसिबल, तो ये थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज चार्ज ऑफ द कैपेसिटर गेट्स लीक्ड ड्यू टू एनहांसमेंट ऑफ इंसुलेटिंग पावर या रिडक्शन इन इंसुलेटिंग पावर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, तो इट इज ड्यू टू रिडक्शन इन इंसुलेटिंग पावर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इंड्यूस चार्जेस आएंगे और इंड्यूस चार्जेस कोशिश करेंगे मटेरियल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को रिड्यूस करने की, सो धीरे धीरे वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next is the maximum electric field that a dielectric medium can withstand. This is called, इसको dielectric strength कहते हैं. So second will be correct over here. Next is for air, dielectric strength is about. So this is about 3 into 10 raised to power 6 volt per meter होता है. It's a standard fact. NCERT में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं. Next is for a separation of 1 centimeter, the electric field corresponds to. सो V इज इक्वल टू इंटू डी से आ जाएगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर 10⁻², सो ये 3 into 10⁴ को कोरिस्पॉन्ड करेगा। सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज फॉर अ कैपेसिटर टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट ब्रेक डाउन इट शुड हैव, तो ब्रेक डाउन से बचना है तो V कम होना चाहिए, तो V कम होना चाहिए तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होना चाहिए, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज for durability of capacitor, electric field inside it should be less than, obviously should be less than the breakdown limit, so first आ जाएगा। Next is in practice, farad is a very large unit, 1 microfarad equals 10⁻⁻6, nanofarad में होता है 10⁻⁻9 farad, pico में 10⁻⁻12 farad। These are simple questions, इसको आप आंसर दे सकते हैं इस तरीके से।
Next on now we have capacitor finds use as a storing charge, energy source. So बहुत तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इसमें थर्ड करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें टू लार्ज प्लेट्स एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज assuming plates are large, electric field in region 1, 2 and 3, तो 1 और 3 में 0 0 आ जाएगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज localized between plates, is uniform, field lines bend outward at edges, तो चारों ही ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज फॉर प्लेट्स विद फाइनाइट एरिया, तो अगर एरिया फाइनाइट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होगा, तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें. तो एरिया यहाँ पे फाइनाइट है, मतलब शीट इनफाइनाइट नहीं है, तो उसमें एज इफेक्ट आएगा, तो एज पे फील्ड लाइंस थोड़ी सी कर्व्ड होंगी, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा जो है वो यहाँ पे नॉट यूनिफॉर्म आ जाएगा, तो सेकंड विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज फॉर कैपेसिटर्स विद d स्क्वायर लेस देन a, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड कैन बी नेग्लेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो ये जब बहुत ही स्मॉल सेपरेशन है हम कह सकते हैं, तो उस केस में फ्रिंजिंग को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ये दोनों ही इसमें करेक्ट होंगे, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, तो पोटेंशियल डिफरेंस को E इंटू डी से डिनोट किया जा सकता है, सो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, अगेन आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, तो एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करता है, तो बोथ यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट इज एरिया और D दिया हुआ है, आपसे कैपेसिटेंस पूछा है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D आप यूज कर लीजिए, तो वहां से आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. नेक्स्ट फाइंड एरिया ऑफ प्लेट्स, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, D दिया हुआ है, एरिया आपको निकालना है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, वहां से फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट आ जाएगा आपका. Next is the above area is nearly equal to area of a square plate of side. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग ये, अगर मैं एक 30 किलोमीटर ले लूँ, मतलब 3 इंटू 10⁴ है, तो लगभग एरिया 9 इंटू 10⁸ आएगा, तो लगभग 10 की पावर 9, सो फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड बाय द फील्ड, तो कॉमन सेंस की बात है, पोलराइजेशन हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ही. नेक्स्ट इज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो ये कम हो जाएगा, इंड्यूस जो चार्जेस हैं पोलराइजेशन की वजह से सिग्मा थोड़ा सा कम हो जाएगा, सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका आ जाएगा इस पर. नेक्स्ट इज फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स वी एक्सपेक्ट सिग्मा P टू बी प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट. तो इसमें सारे के सारे है, क्योंकि पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी ही यूज होगी यहाँ पे पूरी, तो ये सारे ही करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑल आप